नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों का। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि गरियाबंद के ध्रुवागुड़ी में पुलिस और किसानों के बीच हुई मुठभेड़ दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये वारदात कांग्रेस सरकार की नाकामी का परिणाम है। प्रदेश के किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार से अपील कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जिला के धुरियागुड़ी में किसानों और पुलिस वालों के बीच जो झड़प हुई है वह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसके पीछे कारण केवल भूपेश सरकार है। भूपेश सरकार के नेतागण हैं जो जा करके कहीं पर भी किसी भी प्रकार की घोषणा करके आ जाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। धुरियागुड़ी के किसान इस बात की मांग कर रहे हैं कि वहां पर धान खरीदी केंद्र खोली जाए, क्योंकि उनको बहुत दूर जाकर के धान बेचना पड़ता है, लेकिन ये सरकार की कान में जू नहीं रेंग रहा है। इसी तरह से सोरित जो सहकारी समिति छुरा के उसके साजापाली गांव में भी स्थानीय विधायक ने धान खरीदी केंद्र खोलने के लिए वहां पर वादा किया हुआ है, लेकिन उसको वो भूल गए हैं। सोनहत की पूर्व विधायक चंपा देवी पावले ने बीते दिनों बिजली नहीं होने के कारण स्कॉर्पियो कार की लाइट जलाकर नुक्कड़ सभा की थी। वहीं कांग्रेस सरकार और वर्तमान विधायक गुलाब कमरों को जमकर कोसा था। वहीं जब इस विषय पर पत्रकारों ने विधायक गुलाब कमरों से पूछा तो उन्होंने भाजपा नेताओं को डबल चश्मा लगाने की नसीहत दे डाली और पूर्व विधायक पर पलटवार करते हुए कहा, 5 साल से विधायक नहीं है तो झूठे आरोप लगा रहे हैं। आज हमारे भाई छोटे छोटे लोग नशे के ये आज हमने बिलबहरा ग्राम पंचायत में बिलबहरा के हाट बाजार में ये नुक्कड़ सभा हुई है और युवा मोर्चा के तत्वाधान में जो आज हर घर की समस्या है उस समस्या को लेकर हमने ये नुक्कड़ सभा किया। बिजली का समस्या, क्योंकि जीतने से पहले चुनाव से पहले भूपेश सरकार का वादा हुआ था कि हमने बिजली बिल हाफ करेंगे, मगर आज बिजली बिल हर घर की परेशानी हो गई है। लगातार हर घर की शिकायतें आ रही है कि हमारे घर में बहुत ज्यादा बिजली आ रही है। 5 साल विधायक रही, एक गांव में दुर्गा पंडाल तो बनवा नहीं पाई, धान खरीदी केंद्र करा नहीं सकी, एक जाति प्रमाण पत्र लगा नहीं सकी। 36 गांव में बिजली लग रहा था, उसको लाइट नहीं दिख रहा था। वैसे ही 5 साल से जब वो नहीं है, अब सरकार नहीं है, तो गलत आरोप तो लगाएंगे, इसके पास तो कुछ बचा नहीं है ना। लगातार जो भूमि पूजन हो रहा है इस पर भी उन्होंने आरोप लगाया है, इस बारे में क्या कहेंगे? अभी मैंने कहा ना, मेरा भाषण आपने से अगर सुना होगा तो जिसको ना दें तो उसको मैं डबल चश्मा का पावर देना चाहता हूँ। जिसको ना देखे तो मैं अगर विकास नहीं दिख रहा होगा, सड़क देखना चाहते हैं सड़क दिखा दूंगा, तहसील देखना चाहते हैं तहसील दिखा दूंगा। बरमकेला ब्लॉक के सल्हेओना में विद्युत नवीन वितरण केंद्र का काफी लंबे समय से बहुत प्रतीक्षित मांग थी, जिससे क्षेत्र में लोगों की मांग अब पूरी हो गई है। सल्हेओना में स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड संभाग सारंगगढ़ के अंतर्गत सालेओना में नवीन विद्युत वितरण केंद्र का शुभारंभ हुआ। आपको बता दें कि रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रकाश नायक जी के हाथों संपन्न हुआ। विधायक नायक मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों सहयोगी साथियों की उपस्थिति में सालेओना में नवीन वितरण केंद्र का शुभारंभ किया, जिससे अंचल में खुशी की लहर है। तो बरमकेला से खबर आपको बताएं, जहां पर नवीन विद्युत वितरण केंद्र का शुभारंभ किया गया। आज बरमकेला ब्लॉक में एक और वितरण केंद्र विद्युत वितरण केंद्र का उद्घाटन यहाँ पर किए हैं। यहाँ पर एक जेई समेत 8 लोगों के स्टाफ होगा। 27 गांव के हमारे उपभोक्ताओं को इसमें फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए मैं विद्युत विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ। विद्युत वितरण सालेवन वितरण केंद्र का नया वितरण केंद्र का उद्घाटन हुआ है। इस सालेवन वितरण केंद्र में 27 गांव सरिया 21 बरमकेला के साथ लगभग 27 गांव आएंगे। 3 सब स्टेशन आ जाएंगे। इसमें सालेवाना है, बोदा है, गोबरसिंगा है। लाइन भी आ जाएंगी 33 kV 11 kV के। यहाँ स्थानीय आसपास के गांवों को पूरा फुल वोल्टेज मिलेगा। आज क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग जो है वितरण केंद्र का शुभारंभ हुआ है और
इससे क्षेत्र की 27 गांव और लगभग 8,000 जो उपभोक्ता है उनको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ नया सेटअप होगा, नई गाड़ी रहेगी और विद्युत विभाग जो पहले से ही अच्छा यहाँ काम कर रही है और इस वितरण केंद्र के आने के बाद जो है बहुत अच्छे जो है काम होगा और पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से हम आदरणीय विधायक जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। तो बरमकीला से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर नवीन विद्युत वितरण केंद्र का शुभारंभ किया गया। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दी कि विधायक ने केंद्र का शुभारंभ किया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस पहल के बाद अंचल में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। विद्युत वितरण केंद्र का शुभारंभ किया गया और ऐसे में तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बरमकीला से, जहां पर विधायक ने नवीन विद्युत वितरण केंद्र का शुभारंभ किया, जिसके बाद लोगों में भी काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बरमकीला से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर विधायक ने नवीन विद्युत वितरण केंद्र का शुभारंभ किया। सुकमा जिले में मगन समाज की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समिति के सदस्यता अभियान पर चर्चा की गई। बैठक में समिति सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया। तो आपको बता दें कि सुकमा से खबर है जहां पर मगन समाज की बैठक संपन्न हुई। सदस्यता अभियान की चर्चा इसमें की गई। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर सदस्यता अभियान पर चर्चा की गई। समिति के कार्यकर्ताओं ने इसमें शिरकत भी की। तो सुकमा की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर मगन समाज की बैठक संपन्न हुई। सक्ती जिले में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट सक्ती के विशेष न्यायाधीश यशवंत सारथी ने 30 साल के कठोर कारावास से दंडित करने का निर्णय लिया है और साथ ही 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग जब अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी, उसी समय पड़ोस में रहने वाला शुभम मिश्रा ने जबरदस्ती नाबालिग के कमरे में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर नाबालिग पर ब्लेड से वार किया। तो सख्ती से खबर आपको बता रहे जहां पर दुष्कर्म के आरोपी को 30 साल की सजा सुनाई गई और साथ ही साथ 10,000 रुपए का अर्थदंड भी दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि न्यायाधीश यशवंत सारथी ने यह निर्णय लिया है। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर दुर्ग से पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अपने दामाद पर गोली चलाने वाले को गिरफ्तार किया गया। फायरिंग में बाल बाल बचा था दामाद। आरोपी सरद जिपी चल रहा था फरार। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। ये बड़ी और अहम जानकारी दुर्ग से। तो दुर्ग में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने अपने ही दामाद पर गोली चलाने वाले को गिरफ्तार किया है। वही फायरिंग में दामाद बाल बाल बचा था। हालांकि आरोपी शरद जिपी काफी समय से फरार चल रहा था, जिसके बाद अब पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ये बड़ी और अहम खबर दुर्ग से। तो दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अपने ही दामाद पर गोली चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि फायरिंग में दामाद जो है वो बाल बाल बचा था। तो वहीं आरोपी शरद जिपी फरार चल रहा था, जिसके बाद अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही साथ मामले की कार्रवाई भी शुरू कर दी है।
वहीं दुर्ग नगर पालिका निगम भिलाई के नियमित कर्मचारियों को अक्टूबर महीने का वेतन अभी तक नहीं मिल पाया है। वेतन की मांग को लेकर नगर निगम भिलाई के कर्मचारी लामबंद हुए। सभी कर्मचारियों ने एकत्रित होकर निगम के गेट के सामने अपना विरोध जताया। भिलाई निगम में MIC बैठक के बाद महापौर नीरज पाल से वेतन की मांग की गई। तो दुर्ग से खबर आपको बता रहे, जहां पर नगर निगम के कर्मचारी लामबंद हुए हैं। अक्टूबर महीने का उन्हें वेतन नहीं मिला, जिसके बाद निगम के गेट के सामने कर्मचारियों ने विरोध भी जताया है। तो दुर्ग से खबर आपको बता रहे, जहां पर अक्टूबर महीने का वेतन ना मिलने पर गेट के सामने कर्मचारियों ने विरोध जताया है। तो नगर निगम के कर्मचारी लामबंद हुए हैं और लगातार अपने वेतन न मिलने को लेकर रोष भी जाहिर किया है। वेतन के जो समस्या है ये एक ही नगर निगम का नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में विगत जो कांग्रेस की जो सरकार आई है उस समय से जो चुंगी क्षतिपूर्ति में जो 50% की कटौती की गई और अन्य जो मद है उसमें धीरे धीरे कटौती की गई। इसके चलते पूरे छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय में ये स्थिति निर्मित है। हम लोगों ने हमारे संगठन की ओर से जबकि सरकार को बार बार आवेदन देके हम लोग बोले अगर चुंगी क्षतिपूर्ति में दर कटौती कर रहे हो तो 2007 से चुंगी क्षतिपूर्ति में पे डाटा बनाने का समय हो गया है, लेकिन आज दिनांक तक अक्टूबर माह का वेतन भुगतान नहीं किया गया है। उसको लेके पिछले दिनों महापौर जी से चर्चा हुई थी, महापौर जी ने समय दिया है और जो उस पे जो डेवलपमेंट है उसके लिए महापौर जी से कल फिर मुलाकात होगी। उसी बात को लेके आज हम लोग गेट मीटिंग की है। गरियाबंद जिला मुख्यालय के मैनपुर विकास खंड के धुरवागुड़ी में किसान और ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 130C पर ताका जाम किया गया, जिसे पुलिस प्रशासन द्वारा रास्ता खाली करवाने के दौरान किसान और ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया। तो वहीं ग्रामीणों और किसानों की ओर से किए गए पथराव में TIE सहित पुलिस के कई जवान घायल हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें नवीन धान उपार्जन केंद्र की जरूरत है। इसी मांग को लेकर जमकर नारेबाजी कर देवभोग रायपुर नेशनल हाईवे 130C धुरवागुड़ी के पास चक्का जाम कर दिया। तो मैनपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर नेशनल हाईवे 130 पर चक्का जाम किया गया, तो वहीं ग्रामीणों ने चक्का जाम किया और साथ ही साथ पुलिस पर पथराव भी किया गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मैनपुर की। मैनपुर में ग्रामीणों ने चक्का जाम किया और साथ ही साथ पुलिस पर पथराव भी किया है। ये तस्वीरें भी आपको मैनपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर पुलिस पर हमला किया है, पुलिस पर पथराव भी किया गया है और साथ ही साथ पुलिस जो है वो ग्रामीणों को समझाने बुझाने में जुटी रही। हालांकि ग्रामीणों का रोष साफ तौर पर देखा गया। कलेक्टर PS ध्रुव बीते दिन कड़ाके की ठंड में आकस्मिक रूप से चिलमरी पहुंचे और यहां कई चौक चौराहों और वार्डों में पैदल घूमकर साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान बड़ी बाजार के पास उनकी नजर कचरा बीनते 8 वर्षीय बालक प्रिंस पर पड़ी। कलेक्टर उसके पास पहुंचे और उसका नाम, पता और पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछताछ की। वहीं कलेक्टर ने प्रिंस को स्कूल जाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि अभी उसकी उम्र पढ़ने लिखने की है, उसे कचरा बीनने का काम बंद करने और स्कूल जाने की समझाइश दी। कलेक्टर ने नगर पालिका निगम आयुक्त को प्रिंस को पठन सामग्री ड्रेस उपलब्ध कराने के साथ ही उसका बड़ी बाजार स्कूल में दाखिला कराने के निर्देश दिए, जिसके बाद प्रिंस का दाखिला स्कूल में किया गया और अब प्रिंस स्कूल जाने लगा है। सुबह के साफ सफाई व्यवस्था के जायजा लेने के लिए प्रातः 6 बजे चिरमिरी नगर पालिका का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। बड़ी बाजार, हल्दीबाड़ी से होते हुए बड़ी बाजार तक के साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया।
बड़ी बाजार से बुतरा के पास एक 8-10 वर्षीय बालक पन्नी, खाली बाटल, शीशी बीनते हुए एकत्रित करते हुए देखा, तो उसको मेरे द्वारा बुलाया गया। बुला करके उसको नाम पूछा गया और उसको पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। चिरमिरी नगर निगम महापौर कंचन जायसवाल के मनिंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कंचन जायसवाल चिरमिरी की महापौर है, चिरमिरी की जनप्रतिनिधि है, लेकिन वो गांव-गांव घूम रही है तो शायद अपने पतिदेव की तरह वो विधायक का ख्वाब देख रही है। चिरमिरी की जनता ने उन्हें महापौर बनाया है। जनता परेशान है, पेयजल, सफाई, लाइट से त्रस्त है, मूलभूत सुविधाओं से त्रस्त है। नेता प्रतिपक्ष ने वर्तमान महापौर के कार्यकाल को अब तक का सबसे खराब और कमजोर कार्यकाल बताया। तो मनिंद्रगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने महापौर कंचन जायसवाल के दौरे को लेकर बयान भी दिया। देखिए, नगर पालिक निगम चिरमिरी के महापौर माननीय कंचन जायसवाल जी चिरमिरी के जनप्रतिनिधि हैं, चिरमिरी के हमारे महापौर महोदय हैं। लेकिन यदि गांव-गांव वो घूम रहे हैं तो शायद अपने उनके पतिदेव की तरह शायद विधायक की अपेक्षा होगा विधायक बनने की, इसलिए शायद गांव-गांव में घूम रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा चिरमिरी की जनता ने उन्हें चिरमिरी की महापौर बनाया है, तो चिरमिरी की जनता जो त्रस्त है पेयजल के लिए, लाइट के लिए, सफाई के लिए, सारी जो मूलभूत सुविधा है ऐसे में त्रस्त हैं, इनको ध्यान देना चाहिए। कोंटा नगर प्रशासन की लापरवाही के चलते हर साल सबरी नदी में डूबने से लोगों की मौत हो रही है, लेकिन नगर प्रशासन ऐसी घटनाओं को रोक नहीं पा रहा है। नगर प्रशासन की ओर से घटनास्थल में नहीं अब तक किसी प्रकार के खतरे या संकेत का कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है। नगरीय प्रशासन की अनदेखी से दर्जनों लोगों की अब तक नदी में डूबने से मौत हो चुकी है। ताजा मामला कोंटा में स्टेट बैंक के कर्मचारी से जुड़ा हुआ है, जिसमें सुबह नदी में नहाने गए तिरुपत राव नाम के बैंक कर्मचारी की नदी में डूबने से मौत हो गई। तिरुपत राव स्टेट बैंक में कैशियर के पद पर नियुक्त थे। तो सुकमा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नदी में डूबने से बैंक कर्मचारी की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि सबरी नदी में बैंक कर्मचारी नहाने गए थे और जहां डूबने से उनकी मौत हो गई। तो स्टेट बैंक में कैशियर पद के पर वो नियुक्त थे और आपको बता दें कि नदी में डूबने से बैंक कर्मचारी की मौत हो गई। जिला मुख्यालय से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित केरलापाल के छात्रावास में रहकर अध्ययन करने वाले आदिवासी छात्र कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। छात्रावास की सभी शिकायतों के मिलने पर भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता दीपिका शोरी ने केरलापाल ब्लॉक बालक छात्रावास जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पूरा छात्रावास ही अव्यवस्थाओं से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं कलेक्टर सुकमा से मिलकर उन्हें इससे अवगत कराकर जल्द ही बच्चों को उचित व्यवस्था उपलब्ध कराने को पूरी कोशिश करूंगी। तो केरलापाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर छात्रावास के बच्चे अव्यवस्था के शिकार हो रहे हैं। अभाव के बीच छात्र रहने को मजबूर हैं। आज मैं सुकमा जिला के केरलापाल हॉस्टल में आई हुई हूँ और आज इतवार है और यहाँ आने पे बच्चों के साथ मैं 1.5 से 2 घंटा का समय व्यतीत की। यहाँ पे जब मैं आई तो सारे बच्चे चावल साफ कर रहे हैं, लेटरिन भी ये स्वयं साफ करते हैं और जंगल से लकड़ी भी स्वयं लाते हैं। और यहाँ पे जो अव्यवस्थाएं मुझे दिखी तो मैं जिला प्रशासन, जिला शिक्षा अधिकारी से भी कहना चाहूंगी और हॉस्टल के जो हमारे हेड एससी साहब उनसे भी कहना चाहूंगी कि आदिवासी क्षेत्र है और सारे बच्चे हमारे आदिवासी हैं और जो मूलभूत सुविधाएं हॉस्टल में होनी चाहिए उनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है।
जांजगीर में पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कॉलेज में एडमिशन कराने के बहाने 8 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मामला जिला जांजगीर चांपा थाना शिवरी नारायण नगर पंचायत खरौद का है। अमित केसरवानी ने बताया कि पढ़ाई करने के लिए किस्त में संजय दास को 8 लाख ऑनलाइन पेमेंट किया था और अब इसकी शिकायत एसपी कार्यालय में दर्ज करा दी है। तो चांपा से खबर आपको बता रहे, जहां पर एडमिशन कराने के बहाने ठगी करने का मामला सामने आया है, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर एसपी कार्यालय में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं ओम प्रकाश कश्यप। आइए चलते हैं खबर के डंके की चोट पे। मैं अभी जिला जांजगीर चांपा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचा हूं और एक व्यक्ति को धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा है। उस व्यक्ति से जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस प्रकार से उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। वो बीच में हमारे मौजूद हैं और उससे जानने की कोशिश करेंगे आखिर धोखाधड़ी किस प्रकार से हुई है और कहां का रहने वाला है, उस संबंध में भी जानने की कोशिश करेंगे। 8 लाख की धोखाधड़ी की मामला सामने आ रही है। क्या नाम है, पहले अपने परिचय बताएंगे। डॉक्टर अमित केसरवानी। जोर से बोलेंगे अपन। मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार केसरवानी है, सुकुलपारा खरौद जी, शिवरी नारायण का निवासी है जी। आप बताएंगे किस प्रकार से आपके साथ धोखाधड़ी हुई है। मैंने अपना डॉक्टर का पढ़ाई बेंगलोर से किया हुआ है जी। पूरा पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं आगे की पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएट सर्जरी में एडमिशन के लिए जी मेरे साथ पढ़े हुए संजय दास नाम के व्यक्ति को मैंने एडमिशन कराने के पर्पज से 8 लाख रुपए दिया हुआ था जी, जो कि अभी तक मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया। 1 साल गुजर चुके हैं, मेरा एडमिशन भी नहीं हुआ है जी। मेरे द्वारा संजय दास से पैसा मांगने पर बार बार घुमाना, पैसा नहीं दूंगा, ये सब किया जा रहा है, जिससे मैं बहुत आशित हो चुका हूँ। पैसा जब मांगते हैं तो इस संबंध में लेके आपने कहाँ कहाँ शिकायत किए हैं और क्या कुछ है, अधिकारियों का वर्जन क्या है, बताएंगे। मैं थाना शिवरी नारायण में शिकायत करने गया हुआ था जी, बट वहाँ किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ पाया जी। वहाँ थानेदार साहब के द्वारा आरोपी संजय दास को केवल चमकाना, फोन में बात करके पैसा दे दो बोलना, जबकि 2 से 3 महीना हो चुका है। अधिकारियों का भी बात नहीं सुनता संजय दास, दूंगा तो बोल के फोन काट देता है जी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 1 से 1.5 लाख रुपए बस वापस हुए हैं। अच्छा, एक ये कहा जा सकता है 8 लाख रुपए के आपके साथ धोखाधड़ी किए हैं, उसके बावजूद वो केवल 1 से 1.5 लाख रुपए वापस किए हैं और बाकी पैसा को वो देने में नकार रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं क्या? यस सर, अब यही कहना चाह रहा है जी। वो पैसा दे नहीं रहे, सिर्फ घुमा रहे, दूंगा बोल रहे। ये मामला 2 से 3 महीना हो गया। वो रहने वाला व्यक्ति कहाँ का है, उसको भी हमारे दर्शकों को बताएंगे। वो रहने वाला व्यक्ति प्रॉपर असम का है जी और मेरे साथ पढ़ाई कर रहा था बेंगलोर में कॉलेज में जी। आप ये कड़ी कहाँ से जुड़ी, आप उसको कैसे जाने और बताएंगे। जो आपने खाता से पैसे ट्रांसफर किए तो वो उसको नकदी दिए गए हैं। मेरा पहचान उससे बेंगलोर मेडिकल कॉलेज में हुआ था जी जी, साथ में पढ़ाई करते थे, मेरा जूनियर था जी। मैंने पढ़ाई कंप्लीट करके अपना गांव वापस आ गया जी। उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए वो एडमिशन कराने का भी काम करता था कॉलेजों में जी। तो मैंने बात किया और एडमिशन करा दूंगा बोल के मैंने अपने घर में पूछने के बाद घर से अपना SBI खाते से, शिवरी नारायण के खाते से मैंने यहीं से पैसा ट्रांसफर। अच्छा, शिवरी नारायण से आप ट्रांसफर किए हैं? यस सर। अच्छा, तो आप पुलिस अधीक्षक के पास आए हैं, तो यहाँ के पुलिस अधीक्षक का क्या कुछ कहना है, यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं उससे क्या कुछ कहना है? यहाँ बड़े साहब से मिले हैं जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आरोपी के खिलाफ FIR किया जाएगा जी और आपका मामला जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा जी। अमित जी का कहना है कि जब शिवरी थाने में हम लोग गए थे तो FIR नहीं किए और उसके बाद उच्च अधिकारी जांजगीर के पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचने के बाद संज्ञान में लेते हुए थाना प्रभारी को फोन किए गए हैं और जल्द से जल्द FIR दर्ज करने की भी बात कही गई है। तो देखने वाली बात रहेगी खबर चलने के बाद कितने दिन में कार्रवाई हो पाएगी। और हर खबर न्यूज से जिला संवाददाता मैं ओम प्रकाश कश्यप, जय हिंद।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।